अस्सलाम वालेकुम। शारा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो आखिरी तकर्री हुई वो तकरीबन 2018 के अंदर, अक्टूबर 2018 के अंदर आखिरी जज की तकर्री हुई थी। लेकिन उसके बाद भी अभी भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस की जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। उन जजेस की असामियों के ऊपर तकर्रियों के हवाले से कई लिस्टें जो हैं कई मरतबा आई गई और लिस्टें बन रही हैं। किसी का नाम आता है फिर ड्रॉप हो जाते हैं। ये इतने तवील अरसे से क्यों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किसी जज की तैनाती या तकर्री क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर जो है वो हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ महफ़िल गुफ्तगू होंगे। लाहौर से आए हमारे साथी वीलॉगर हैं, कोर्ट इस लाहौर हाई कोर्ट के जो मामलात हैं उस पर अपना वीलॉग करते हैं जनाब मियाँ दाऊद साहब, और मेरे साथ होंगे जनाब हसनात मलिक। हसनात मलिक को तो आप जानते ही हैं। तो आज हसनात मलिक मियाँ दाऊद जो हैं वो हमारे मेहमान हैं, तो इनसे ही ना शुरू करें। मियाँ दाऊद साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब आप तो काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं ये सारी चीज़ों को, वहाँ पे हाई कोर्ट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं आपके पास। क्यों ये अब तक क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हो पाई? क्यों साहब हो इस ये रहा है कि हर एक की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसे बंदे जो हैं वो जज बन जाएं जो डिस्प्यूटेड हैं, जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं और जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर बड़े सीरियस किस्म के इनफॉर्मली क्वेश्चंस हैं। आप रीसेंट एग्जांपल ले लें कि उनका नाम बार बार लिस्ट में डाला जा रहा है जबकि उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं। किया है इनने पेपरा रूल्स की वायलेशन करके एक जुडिशल कम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया था, उसमें कुछ मामला जो हैं वो अनफेयर किस्म के आए और उनके खिलाफ रिपोर्टेड केस जो है वो है। इस तरह के नाम बीच में डाले जा रहे हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवालिया निशान है। उनको बार बार बीच में शामिल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ये लोग लाजमी हो जाएं। इस वजह से ये मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है अभी तक। उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारे जो हैं वो गुजर जो हैं वो चाहे नीचे सेशन जज से हों या वकीलों से हों, गुजरों के नाम जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो ये क्या वजह है? ये अनफॉर्चुनेट हो सकता है और है भी है, क्योंकि ये बार एसोसिएशन में बड़ा ओपनली ये बात डिस्कस हो रही है। हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब, उनके वो गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद इस वजह से बार एसोसिएशन में ये डिस्कशन हो रही है। असल में मसला ये है, पहले हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे मुशावरत करके तकरीबन 80 से ज़ायद बंदों के सीवीज़ लिए और उनके इंटरव्यूज़ किए। अच्छा, कौन से चीफ? ये वाले हमारे चीफ जस्टिस, ये सिटिंग जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब, हाँ। उनमें लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस ने भी इनपुट दी। उनके सामने जो वकला पेश होते थे उनके नाम उन्होंने पुट किए और कुछ के बारे में उन्होंने कहा कि इन लोगों को ना रखा जाए। ये सारी आपने उनसे इनपुट लेने के बाद 80 से ज़्यादा बंदों के इंटरव्यूज़ कर लिए। उनमें बड़े बड़े अच्छे नाम भी सामने आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब पहली लिस्ट को रिकम्पाइल किया गया गैर रस्मी तौर के ऊपर, फिर दूसरी दफ़ा किया गया, तो जो अच्छे लोग थे वो सारे ड्रॉप हो गए और उनका नाम भी नहीं पता कि रीज़न भी नहीं बताया कि क्यों ड्रॉप हो गए। इसकी वजह से रिजेंटमेंट आई हाई कोर्ट के अंदर से कि आपके अगर सिटिंग जजेस से आप इनपुट ले रहे हैं और उन्होंने आपको कहा कि ये फ़लाँ बंदा है, इसको रख लें, ये अच्छा है, मेरे सामने पेश होता है, और आपने उसको इंटरव्यू करने के बाद आपने फिर वैसे ड्रॉप कर दिया, तो आपने तो अपने हाई कोर्ट जज की नॉमिनेशन जो है उसको भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट होना शुरू हुई। फिर वो गुजर बरादरी वाला मामला आया, फिर कुछ डिस्प्यूटेड नाम जिस तरह मैंने हमायूं इम्तियाज़ का बताया और एक और भी सेशन जज थे। पूरी कोशिश ये है की जा रही है कि जो डिस्प्यूटेड नाम है ना वो लाजमी लिस्ट में हो। इस वजह से हर दफ़ा वो लिस्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब जब आखिरी दफ़ा जब तीसरी लिस्ट ऊपर आई गैर रस्मी, तो ये किस जगह कैंसिल होती है? अपने ही हाई कोर्ट के लेवल पे कैंसिल हो जाती है या वो ट्रैवल करके जुडिशल कमीशन में भी आती है और फिर यहाँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वहाँ से कैंसिल होती है? इसको हम ऑफिशियली जुडिशल कमीशन नहीं कह सकते, लेकिन हमारी ये रवायत रही है बार हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स की कि गैर रस्मी एक लफ्ज़ जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। ये गैर रस्मी तौर पर लिस्ट लेके आते हैं, चाय पे आए मिले जो हमारे जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं वो उनके साथ गैर रस्मी तौर के ऊपर कंसल्ट किया और उन्होंने कहा दिया कि ये नहीं सही, तो वो फिर वो वापस चली जाती है। एक्चुअली एक बड़ा मेजर फैक्टर जो है
तो वैसे क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स तो यही कहते हैं ना कि मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा और वो नॉमिनेशन जुडिशल कमीशन को भिजवा देगा और जुडिशल कमीशन उसका जायज़ा लेने के बाद जो फिट होगा उसको अपॉइंट कर देगा। तो ये गैर रस्मी वाली कब से रवायत चली है? ये गैर रस्मी वाली रवायत तो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है जुडिशल कमीशन के रूल्स में कहीं नहीं ये लिखा हुआ, लेकिन बस कुछ ऐसे मामलात हैं हमारे जुडिशरी के जिसके ऊपर अगर हम बोलेंगे तो या FIA से हमारे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा या कंटेम्प्ट हमें लगा दी जाएगी। लेकिन ना इस अपॉइंटमेंट्स में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब उन्होंने ये मामला हैंड ओवर कर दिया मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं। उनको ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होने वाले वकला का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है और वो मुस्तकबिल में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं, इसलिए उनको ऑन बोर्ड लेना और उनसे मुशावरत करना बहुत ज़रूरी था। अब जब तीसरी दफ़ा ये लिस्ट, वैसे सुना यही जा रहा था कि कुछ मुशावरत से कोई एक लिस्ट तय भी हुई थी, फिर लिस्ट जब आई तो उसके अंदर मुख्तलिफ और नाम थे जी। और ये चौथी लिस्ट है, ये वो चौथी लिस्ट थी जिसमें जो मुशावरत हुई थी वो नाम शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन जब मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के सामने वो बात आई और उन्होंने उन नामों को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इस आपके प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता, मेरी बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं इन नामों के ऊपर जिनके रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं, जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। आपको याद होगा कि जब माजी में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे साबिक मिस्टर जस्टिस सरदार शमीम अहमद साहब, तो उस वक्त 14 बंदों की लिस्ट ऑफिशियली रिजेक्ट हुई थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उस बिल्कुल, वो तो जस्टिस अजमत सईद शेख उस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थे और वो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जब गई थी तो उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर लताड़ा था। उस लिस्ट में जो रिजेक्टेड बंदे थे वो इस लिस्ट में बार बार डाली जा रहे हैं। हमारी ये बात समझ से आपको मुझे भी 11-12 साल हो गए कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन मैंने पहले कभी भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में इस दफ़ा वाली अनफॉर्चुनेट बातें नहीं सुनी थी। मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने बार एसोसिएशन के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनके अंदर पैसों की बातें भी सुनी। देखें आप, हमारी हाई कोर्ट है, हमारी ये जिस चीज़ का हमारे पास सबूत नहीं है तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना हसनात साहब, यार वाकई ये खासा मामला नहीं है, अजीब व गरीब होता जा रहा है कि KPK की तरफ से भी एतराज़ आ रहा है, बलूचिस्तान से भी एतराज़ आ रहा है, सिंध से भी एतराज़ आ रहा है। ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जो है ये तो काफ़ी एक एक्सप्लोड नहीं हो रही सूरत हाल। क्या आपकी क्या इतलात हैं? देखें, इतलात तो यही मसला है ना, सीधी बात है कि वो हिस्से वाला इशू जो है ना वो बनता है। हिस्सा क्या मतलब? अब देखें, इसमें बार अपना हिस्सा चाहती है, बार के जो सीनियर अहदेदार हैं वो भी अपने 2-3 बंदे, फिर जो अपने सफदर ताड़ साहब डंडी पट्टी सफदर ताड़ साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब क्या कहें, उनका नाम सुना है फिर है। अच्छा। वो मतलब सीरियसली कंसिडर हो रहा है, पत्नी क्या पता एज ए जज उन क्या महारत हो उनमें कि देखी जा रही है, जो वो उनको दोबारा तो अच्छी बात है, चलें देखेंगे। इसके अलावा देखें, बार है उनका है कि जी हमारे बंदे भी जो है हिस्सा दें हमें। फिर जो कंसर्न सूबे के जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, ये रवायत रही है कि वो भी अपने 2-3 कोई ना उस डिवीजन अपना कोई जूनियर कोई ना किसी को अकोमोडेट करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं कि वो मतलब वो उनकी क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंसी, लेकिन उन रेफ़र करते हैं, वो करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में के जजेस जो कंसर्न, यानी अगर किसी ने सिंध की अपॉइंटमेंट करनी है तो सिंध के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में होंगे उनकी कोई ना कोई जो है ना वो अपने जो है 3-4 नामिनी देंगे। अच्छा, फिर आएगा लाहौर, मतलब जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस हैं सीनियर, वो भी अपना एक कोटा अपने बंदे रेफ़र करते हैं। तो ये जो है केक 4 हिस्सों में तकसीम 3 में होना है, फिर गवर्नमेंट भी करती है, फिर और भी आपको पता है कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे ताकतवर हैं, वहाँ वो उनका भी ये होता है कि वो लॉ ऑफिसर या जो भी वो भी चाहते हैं कि यार यहाँ कुछ क्योंकि बहुत सारे मामलात उनके होते हैं और उन्होंने तो सबसे ज़्यादा नज़र रखी होती है कि किस तरह जो है ना चीज़ें कंट्रोल में रखनी, तो उनका भी होता है। इस हवाले से वो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चौधरी इजाज का जो वॉइस ऑफ अमेरिका, नहीं इजाजुल एहसन साहब तो अभी भी हैं, इजाज चौधरी साहब वो दाढ़ी वाले, उनका भी एक याद नहीं है वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने एक फ़ोन कॉल का जिक्र किया था। एनीवेज चलें, तो ये सूरत हाल है इस वक्त कि अब जो पहले जो लिस्ट आई इनफॉर्मल, एक तो इनफॉर्मल जो आ रही है इस पे
भी है कि जी इनफॉर्मल क्यों कंसल्टेशन होती है। इनफॉर्मल का क्या मतलब, पहले आप ये जो भी है जुडिशल कमीशन में रखें, लेकिन बात ये भी ठीक तो है। मैं वो यही तो कह रहा हूँ ना कि और जब एक चीफ दूसरी- जस्टिस का इख्तियार है कि वो नॉमिनेट कर लेकिन सकता चीफ है, जस्टिस का वो ये- नॉमिनेट लेकिन कर किशोर साहब, दें, वो हमने जो ये भी अच्छे हैं वो देखा है, रख लें, हमने नहीं इस तो ये केस में सफर नहीं क्यों देखा है। करें। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं वो हमने ये भी देखा है वो अपने रीजन के लोगों को बार बार क्यों करते हैं। हमने अभी पीछे एक दो और हाई कोर्ट में देखा है कि उन्होंने अपने जो रीजन जो था उनका जो मतलब डिवीजन था उससे 2-3 नाम 4 नाम इनिशिएट करने थे, 2 के 3 उन्होंने अपने डिवीजन के रख दी, एक जूनियर था। तो ये भी तो ना करें ना, मतलब कि आप ये कोई कोटा तो नहीं है कि भाई आपने और ये फिर डिवीजन मतलब कि जिस मैं बिलोंग करता हूँ, जिस तरह आप गुजरावाला डिवीजन का एक आदमी है या कोई भावलपुर का है तो मैंने भाई उस उधर से ही बंदे 2-3 लाने हैं, ये करने, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो असल जो बात है बेचैनी का बाइस है लॉयर्स के अंदर। अब बात बिल्कुल है, लेकिन लायर जो मैं आपको बताऊं जो बाहर पॉलिटिक्स में सीधी बात है एक्टिव लोग हैं वो भी माजरत के साथ वो भी तो ये नहीं करते ना कि कोई बंदे जो मेरिट के वो भी कहेंगे कि जी मेरा बंदा यानी कोई हमारी जट फैमिली का हो, कुछ गुजर फैमिली का हो, मतलब जो हमारा कोई चैम्बर फेलो हो उसको वो करते हैं, वो भी मेरिट पे करें ना, जिस के देखें जी हमारे उससे जान पहचान नहीं है लेकिन वो वकील अच्छा है उसको कर दें। ऐसे नहीं हो रहा। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लिस्ट पिछली दफ़ा आई वो लिस्ट आई उसमें ये हुआ कि बाहर के लोग भी अकोमोडेट, उनके 3 नाम आ गए, गवर्नमेंट के लोग थे उनके भी नाम थे उसमें, मतलब उसमें हमारे 2-3 गवर्नमेंट के लोग भी कुछ जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर पुनी के नाम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इनफॉर्मली कहा कि इन नामों को भी देख लें, 7-8 नाम थे उनमें, वो एक सेशन जज जो मॉडल कोर्ट के हैं, इसके अलावा एक कसूरी साहब, क्या नाम है उनका, जो कुरैशी साहब, रज़ा कुरैशी नाम, रज़ा कुरैशी, इसके अलावा और भी नाम थे, अनवार साहब एक नाम थे, अच्छा ये वो उन्होंने आज उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई नहीं डाउट, ये जो भी लेकिन उन नामों को कंसिडर नहीं किया। अच्छा ये जो बात है ना, ये बड़ी दाऊद बड़ी अजीब सी बात है। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में उमर अता बंदयाल साहब थे, फिर उमर अता बंदयाल साहब अलग भी हो गए उससे। जी बिल्कुल। तो अब सुना कोई और उनकी जगह है? उनकी जगह कोई नहीं है। बेसिकली इसमें हुआ ये, अभी रिसेंटली जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपने देखा होगा कि वो लाहौर रजिस्ट्री गए थे, उन्होंने पिछले से पिछले हफ्ते वहाँ पे बेंच करके आएंगे। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब ने उनकी चाय की, वो वहाँ पर गए और मेरी इतलात के मुताबिक कोशिश ये की गई, क्योंकि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब प्योरली स्टैंड ले गए थे कि मैंने गलत बंदे जो हैं वो हाई कोर्ट के जज नहीं बनाए। बिल्कुल ठीक बात है, वो ले गए थे ठीक बात। उसका रास्ता जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को परसुएड करें कि जो करंट लिस्ट है उसको आप ओके करवा दें, जो भी नाम जिनके ऊपर कंसेंसस जो है वो डेवलप करवा दें। तो इजाज़ुल हसन साहब ने ना उनको उनके साथ हामी भरी और ना ही उनको इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनफॉर्मली बात करके देख लूँगा अगर बनी। जब ये बात डिस्क्लोज़ हुई और पता चली तो फिर कैसे पता चली? अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता चल जाता है कि यार मुझे फ़लाँ बंदा मिस कर रहा है, माइनस करने की कोशिश कर रहा है या फ़लाँ कर रहा है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोग अगर जो लोग गलत लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग अदारे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं और वो आज तक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर जब ये बात सारी डिस्क्लोज़ की और पता चला कि फिर मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बिल्कुल साइड पे हो गए। और अभी जो पिछला हफ्ता और जुमा गुजरा है उसमें भी आप देखें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से यहाँ पर मुलाकात नहीं हो सकी, बाकियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, यहाँ पर नहीं हो सकी। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखे अगर जो तज्जिया कर सकते हैं या बाहर में जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, कि आप देखें कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग बुला लेते हैं और मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल को माइनस करके ये ले आते हैं, लिस्ट ले आते हैं। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा अपसेट होगा और जितने भी 2 नंबर बंदे आए होंगे ना उन सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ 2-4 बंदे जो मेरिट पे होंगे ना सिर्फ वही होंगे, अदरवाइज़ ये लिस्ट नहीं होगी। और अगर ये लिस्ट ओके होती है तो इसका तो मतलब फिर ओपन ये है कि आप ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में हर बंदा जो जिसकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, जो रिजेक्टेड हैं, जो डिस्प्यूटेड हैं, फिर वो लग जाएंगे। फिर हाई कोर्ट आइनी इदारा तो नहीं रहेगा, फिर वो दोस्तों का इदारा बन जाएगा। अब मेरा ख्याल है जुमेरात को मुशीर साहब और चीफ जस्टिस
गुलजार साहब से मुलाकात हुई है उनकी, उसमें बात हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इसमें डेडलॉक जो बात है कि अभी वो हो गया ब्रेक थ्रू में, अभी तक वो नहीं है कि लिस्ट पे कोई फिर लिस्ट अब जाएगी आएगी। ये जहाँ तक जुडिशल कमीशन की बात है, जुडिशल कमीशन में आपको पता है इस वक्त जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी हैं, जस्टिस काजी फाइसा भी हैं, जस्टिस बंदयाल हैं, और इसके अलावा चीफ जस्टिस हैं मुशीर, और 2 अटार्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी तो वही सूरत हाल है कि जो चीफ जस्टिस के साथ है। लेकिन अब जो ही पता चला है कि तकरीबन 1 साल से जुडिशल कमीशन में भी काफ़ी बहस होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे होता है। इवन अब ये बात भी जो आपको पता है कि बड़ा एक होगा कि जी जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो जो है उसमें अब वो जब अब किसी नामिनी के बारे में दी जाएंगी तो उसमें मटेरियल भी बाकायदा सपोर्टिव होगा। ये नहीं होगा कि जी ये एक लाइन पे ये होगा कि जी फाइनेंशियली करप्ट, मॉरली फ्लॉ, ये वो, इस तरह नहीं, बाकायदा सपोर्टिव मटेरियल हो जिसके बेस पे जो है वो मुतलका उहदेदार जो वो अपना साइन करे। लेकिन उस पर सुना है कि बैकआउट हो गए, गवर्नमेंट ने कहा कि जी साइन नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर ये है कि वो लिस्ट तब आप जुडिशल कमीशन में रखेंगे जब आप साइन बाकायदा होगा जिस जो दे रहा होगा रिपोर्ट। तो मेरा ख्याल है वो नहीं होगा, वो तो फिर मसला बड़ा उसकी सूरत हाल है। फिर सर्विलेंस का इशू आएगा कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर की कि किसी को मॉरली फाइनेंशियली करप्ट, ये किस बेस किस तरह की, तो मेरा ख्याल है उस वजह से थोड़ा सा ये हुआ है कि फिर अब वो जो रिपोर्ट है वो नॉमिनेशन आती है, फिर उसकी अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के लिए जाती है मुख्तलिफ जगह पे, तो फिर उसमें जो एविडेंस या जो भी कलेक्ट किया होगा, अब जो है अटॉर्नी जनरल के पास वो रिपोर्ट आएगी, अटॉर्नी जनरल अपनी एक ओपिनियन दे पाए उस बेस पे देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो एक क्यों साहब देखें, अभी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन जुडिशरी जो एक बात डिस्कस हो रही है, एक निजी मीटिंग में वो बात हुई भी कि आपने अच्छा बंदा रखना है, वो नहीं रखा जा रहा, उसका नाम नहीं आ रहा, इस बात के ऊपर तो आप स्टैंड लें तो समझ आती भी है। ये नई दफ़ा ही बात देखने में आ रही है कि एक गलत बंदों के लिए स्टैंड लिया हुआ है कि जी नहीं ये गलत बंदे लाजमी होंगे वरना कोई भी लिस्ट नहीं होगी। ये तो आपकी राय हो सकती है ना कि गलत बंदे तो ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तानी अदलिया के अंदर आला अदालतों में बिलखुसूस तकर्रियों के हवाले से ये एक इंतहाई अहम इशू है, और ये जुडिशल अपॉइंटमेंट से फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो कैसे होता है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो लिहाजा इंडक्शन का जो मामला है आला अदलिया के अंदर जजेस का, इसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि अंकल और भतीजा वो उस तरह की, कभी जजेस के अपने चैम्बर्स के, अब बात जो है वो ज़ात बरादरी गुज्जर मियाँ अराई वहाँ तक भी पहुँच रही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो इंसानों की पहचान के लिए हैं बनाई गई, लेकिन जुडिशल सिस्टम के अंदर बेहतरी के लिए यही बात अहम है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ऐसे लोगों की हों, ऐसे लोग जज बने जिनकी इंटेग्रिटी, दयानत और गैर जानिबदारी उसके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।